जी इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल के बाहर। यहाँ पे सुहेल खान अफरीदी की क़ियादत में काफिला यहाँ पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की हद निगाह यहाँ पे कारकुनान पहुंचे हैं। गेट नंबर 5 की तरफ इस वक्त मूवमेंट जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो है अवामी समंदर जिसको कहना होगा, तकरीबन 20 से 25 हजार कारकुनान की तादाद यहाँ पे पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ पुलिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 20 अजला की पुलिस यहाँ पे तलब की गई है। पुलिस के कई नाकों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो है वो पाश किया गया है और सुहेल खान अफरीदी की क़ियादत में काफिले आगे बढ़ रहे हैं। मुतअद्दिद जो नाके हैं, सुहेल खान अफरीदी ने वो नाकों को क्रॉस किया है, पुलिस को वहां से भागने पे मजबूर किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत इस वक्त सुहेल खान अफरीदी की सरबराही में यहाँ पे पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ अलीमा खान का काफिला भी यहाँ पे चक्री से गेट नंबर 5 की तरफ गामजन है। रस्ते में मुख्तलिफ रुकावटें, मुख्तलिफ कंटेनरों को कारकुनान की जानिब से हवा में उड़ाकर फेंक दिया गया है। बहरहाल सिचुएशन अडियाला की ये बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा का पूरा जेल रोड जो है, अडियाला रोड जिसे कहते हैं, इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो बड़ा ऐलान कर चुकी है वो यही है कि जब तक इमरान खान और बुशरा बीबी को अडियाला जेल से हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जाता तब तक ये धरना रात गए तक जारी रहेगा, कल तक भी जारी रखा जाएगा और आइंदा ये धरना गेट नंबर 5 के ऊपर दिया जाएगा। जहां पे गेट नंबर 5 की सिचुएशन है, जहां पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। ये आखिरी नाका है जहां पे पुलिस की यहाँ पे बड़ी नफरी तैनात की गई है। तकरीबन 2500 पुलिस एहलकार इस वक्त अडियाला की अतराफ में जो है ड्यूटी असाइन की गई है। 20 अजला पंजाब पुलिस के नफरी बुलाई गई थी हुकूमत पंजाब की जानिब से और इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान जो है पुलिस के दरमियान मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ झड़पें भी मसूल हुई हैं। गिरफ्तारियों की कोशिश की जा रही थी लेकिन कारकुनान ने मज़ाहमत करते हुए गिरफ्तारियां नाकाम बनाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के आज जो जज्बा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे 26 नवंबर को देखा था या जब इमरान खान साहब जब 2014 में लॉन्ग मार्च निकाला था तो सेम उसी तरीका का कारकुन यहां पे चार्ज दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत की अगर बात की जाए तो सुहेल खान अफरीदी की क़ियादत में जो काफिले हैं वो यहां पे पहुंच चुके हैं। रात गए तक यहां पे जो काफिले थे वो अडियाला जेल पहुंचे थे और पिंडी इस्लामाबाद में रात गए काफिले जो है वो रुके गए थे और अब ये काफिले जो है वो जुड़ना शुरू हो चुका है। और यहां पे जो सिचुएशन है अडियाला जेल की, हू का आलम है, कर्फ्यू है, दुकानें मार्केटें मुकम्मल तौर पे बंद है और पुलिस जो है वो ऐलानात कर रही है कि यहां पे रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। दफा 144 नाफिज है, पेट्रोल पंप बंद है, दुकानें बंद है, मार्केट्स बंद है। हर तरफ सिचुएशन जो है वो पंजाब पुलिस ने यहां पे कर्फ्यू का समा पैदा कर रखा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उनको रैलियों में रहने का कहा गया है कि कोई भी कारकुन जो है वो 1, 2, 3 की सूरत में नहीं जाएगा कहीं और जब भी कहीं जाना होगा तो 150 की टोलियों में जो है वो यहां से बाहर जा सकता है। सुहेल खान अफरीदी की जानिब से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम गेट नंबर 5 जहां पे हम मौजूद हैं यहां पे वो धरना जारी रखेंगे और ये धरना जब तक इमरान खान को, बुशरा बीबी को और उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जाता तब तक ये धरना जारी रखने के ऊपर यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से बड़ा ऐलान कर चुकी है। सुहेल खान अफरीदी की क़ियादत में 200-250 गाड़ियों का काफिला अडियाला की रोड के ऊपर मौजूद है और ये काफिला मुख्तलिफ रुकावटें, मुख्तलिफ कंटेनर, मुख्तलिफ भारी मशीनरी, ट्रक वगैरह को हटाने में कामयाब हुआ है। कारकुनान ने जो रस्तों में पड़े थे रुकावटें, कंटेनर, उनको उठाकर हवा में उड़ाकर फेंका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इतना चार्ज हमने पहले नहीं देखा। दूसरी तरफ जो इस वक्त सिचुएशन है अलीमा खान के हवाले से, अलीमा खान साहबा का काफिला भी गोरखपुर जो है नाका है उस तरफ गामजन है। चक्री से गोरखपुर का तकरीबन 30-35 किलोमीटर का फासला है। चक्री तकरीबन 1.5 घंटा पहले अलीमा खान के काफिले जो हैं वो चक्री इंटरचेंज पर पहुंचे थे जहां पे उनका कसीर मिकदार में जहां पे इस्तकबाल किया गया था और फिर चक्री से होते हुए काफिले जो हैं वो गोरखपुर नाके की तरफ बढ़े हैं। गोरखपुर नाके के ऊपर ही पुलिस की बहुत बड़ी भारी तादाद में मौजूद है, बड़ी तादाद में वहां पे भी कंटेनर गए हैं और भारी ट्रक वगैरह लगाए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी वहां पे भी मौजूद है। लेकिन जितनी तादाद कारकुनान की इस वक्त बताई जा रही है अडियाला के अतराफ में जो अलीमा खान के काफिलों के साथ मौजूद है वो उनके सामने कंटेनर और पुलिस जो है वो नहीं टेक पाएगी। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो रिकॉर्ड कायम किया है। एकदम ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं निकलेगा
कारकुन को दबा दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को FIR, गिरफ्तारियां, जेलें जो है वो खौफ हरास में मुब्तला कर लेंगी। लेकिन हमने ये देखा है कि यहाँ की सिचुएशन जो अडियाला के बाहर है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही सिचुएशन जो है वो ब्रेक थ्रू जो है जैसे कहते हैं ब्रेकआउट जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे पहुंचेंगे, वो लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे, लेकिन जब उनका काफले KP के हाउस से निकले तो उन्होंने एक ही गुफ्तगू उनके पार्लियामेंटेरियन की जानब से की गई कि जब तक हलीमा खान ये धरना खत्म नहीं करती या जब तक इमरान खान और बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया जाता तो तब तक ये धरने जारी रखेंगे। खबर यह भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुशरा बीबी और इमरान खान की जो सेहत के मुतालिक दरखास्तें हैं उनकी समाअत भी हो सकती है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये धरना बैठता है और कामयाब धरना होता है तो जाहिर बात है यहां से जो मामूल की जिंदगी है वो मुतासर होगी। यहाँ पे जो कैदी हैं जिनके डेली रूटीन वाइज केसेस अदालतों में जाती हैं, यहाँ से तकरीबन 200 के करीब यहाँ से गाड़ियां डेली आती जाती हैं अडियाला जेल की, तो यहां से ले आना जाना में मुश्किल होगी। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनान यहां पर जब पहुंचा है तो उन्होंने बैठने का ऐलान कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरी तरफ जो इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से जो दरखास्तें हैं उनकी समाअत भी कल मुमकिन तौर पर लग सकती है और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कोई बड़ा आर्डर भी जारी कर सकती है, जिसके बाद यहां से धरना खत्म किया जा सकता है या फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जेल अडियाला से या किसी हॉस्पिटल में मुंतकिली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई आर्डर आ सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है, वकला की जानिब से भी बड़ी अच्छी खबर यह सामने आई है कि कल तक जो है अगर हमारा ये धरना कामयाब है, जो कि धरना कामयाब हो चुका है, मैंने आपको पहले बताया 200-250-300 की गाड़ियों का काफिला सुहेल अफरीदी के साथ है। इसी तरीके से 50-60 गाड़ियों का काफिला जो है वो हलीमा खान की क़ियादत में है और इस वक्त तो जो अडियाला का कंट्रोल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे संभाल रखा है। गेट नंबर 5, गेट नंबर 3, गेट नंबर 2, इस ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आसपास मौजूद है। पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करती है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद ज्यादा है और यूं ये झड़पें जारी हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी हमने नहीं देखी। एक सिचुएशन यहां पे ये भी बताता चलूं कि यहां पे जो कारकुनान पहुंचे हैं उनके हाथों में जो है जो आम रुमाल है, कपड़े हैं पुलिस के हाथों में, क्योंकि डंडे और शेलिंग है। तो कारकुनान मुकम्मल तौर पे तैयार होके आया है मुंह पे मास्क लगाने के लिए और एंटी राइट जो किट्स हैं उनसे जो लाठीचार्ज उससे महफूज रखने के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के पास हाथों में रुमाल है, मास्क मुंह पे है, नमक है, चने हैं, इस तरह की जो सिचुएशन है कारकुनान साथ लेकर आए हैं। और अडियाला की सिचुएशन यहाँ पे जो कंट्रोल है कि वो कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर यहाँ पे झंडे गाड़े हैं और पुलिस के कई नाकों को क्रॉस करके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से अगर काफिलों की मैं आपको सिचुएशन बनाऊं तो गेट नंबर 5 से जो काफिला है तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दूरी के ऊपर मौजूद है और फिर जो हलीमा खान का काफिला दूसरी तरफ से रवाना है वो तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर में है और मुसलसल पेशकदमी की जा रही है। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बुला ली गई है, ताजा दम दस्ते पुलिस के वो भी पहुंचा दी गए हैं। रात गए तक अडियाला के जो अतराफ को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। इंतजामिया चीफ कमिश्नर और DC इस्लाम जो रावलपिंडी हैं उनकी जानब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि तमाम तरह सिचुएशन को देखते हुए जेल अडियाला के दफा 144 नाफिजुल अमल किया गया है और तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और दीगर जो फोर्सेज है उनको तलब कर रखा गया है। इस सिचुएशन से जहां पे जो कारोबारी शख्सियात हैं, यहाँ पे जो दुकानें हैं, दुकानदार हैं, कारोबारी तबका है बहुत मुतासर हो रहा है। जो वक्तन फक्तन पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे सर्विलियंस करती हैं और स्पीकर में ऐलानात करती हैं कि यहाँ पे किसी किस्म की आज कोई भी एक्टिविटी ना करे, ना कोई दुकान खोले, ना ही कोई यहाँ पे बाहर निकले। यहाँ पे सिचुएशन जो है वो रेड जोन डिक्लेयर हुई है। तो ये सिचुएशन है, हु का आलम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड कायम किया गया कि कहना दुरुस्त है कि आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में ये अब क्या सराहियां पाई जा रही थी, सोचा जा रहा था, एक बैकडोर थ्योरी डेवलप हो रही थी, कहा यह जा रहा था कि जनाब कारकुन तो डर गया है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा। तो अब कारकुन ने साबित कर दिया है कि वो अडियाला की अगर कोई कॉल देता है या फिर परमानेंट यहाँ पे कॉल आती है तो मुल्क गिर काफिले मजीद यहाँ पे अडियाला जेल पहुंच सकते हैं। सुहेल खान अफरीदी का काफिला
जो है वो केपी हाउस से निकला था, जो कि अब अड़ियाला रोड के ऊपर आगे पेशकदमी कर रहा है और ये आगे बढ़ता बढ़ता गेट नंबर 5 जहां पे हम मौजूद हैं यहां पे पहुंचेगा। और यहां पे जब काफिला रुकेगा तो बहुत अवामी समंदर आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ अलीमा खान का काफिला होगा, दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी का काफिला होगा, दोनों का आकाश जो है वो गेट नंबर 5 के ऊपर होगा। तो कहा यही जा रहा है, खबर यही है कि ये काफिले जो हैं वो रात गए तक इधर ही गुजारा करेंगे, रहेंगे और ये तब तक धरना जो है वो जारी रखेंगे जब तक बुशरा बीबी और इमरान खान को किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल करवा के उसका इलाज जारी नहीं किया जाता, या उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जाती, या उनके जाती मुआलिजीन के जरिए इमरान खान की सेहत के हवाले से अपडेट्स नहीं दी जाती। ये मामला तब तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर भी मुतहरिक हुए हैं, हुकूमती आला सतह के साथ उनके भी मीटिंग्स हो जा रही हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ भी कहा यह जा रहा है उनकी भी मीटिंग जो है वो आज मुतवक्के है। इस हवाले से कोई खबर जो है अभी तक तो नहीं है कि कहां होगी, कैसे होगी। बहरहाल खबर यह है कि राना सनाउल्लाह की रिहाइश गाह के ऊपर जो है ये मीटिंग होगी और कोई सूरत हाल वहां से भी बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पे मौजूद है, क़यादत यहां पे मौजूद है, बहनें आ रही हैं, जो भी बड़ी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक इतना, मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।